प्रिय विद्यार्थियों, आज हमारा जो टॉपिक है वो है अकबर महान और उसके समय की जो नीतियां हैं, विशेष करके उनकी धार्मिक नीति। लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा इस पर अध्ययन करेंगे कि अकबर का जो प्रशासन था वो इतना बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से स्थापित किया गया था। बहुत से योग्य व्यक्तियों का योगदान था उसमें। विशाल साम्राज्य का मालिक था अकबर, लेकिन फिर भी उसके साम्राज्य में अनेक बार विद्रोह हुए। उन विद्रोह का भी हम यहाँ पर वर्णन करेंगे। 1564 में मालवा के गवर्नर अब्दुल्ला उज़्बेक ने विद्रोह किया। 1564 से 67 तक कई उज़्बेक नेताओं ने विद्रोह किया। इनमें जौनपुर के गवर्नर खान जामा, जिनको अली कुली खां के नाम से भी जाना जाता है, इसी तरह अवध में गवर्नर खान आलम खां ने विद्रोह किया था। उज़्बेक विद्रोह से हतोत्साहित होकर या उत्साहित होकर अकबर के सौतेले भाई, जो काबुल का गवर्नर था, मिर्ज़ा हाकिम ने भी 1566-67 में विद्रोह कर दिया और पंजाब पूरी तरह से अशांत हुआ। इसी तरह 1585-86 में अफगानिस्तान के अंदर बलूचियों ने विद्रोह किया और इस बलूच विद्रोह में एक संप्रदाय है, रोशनाई संप्रदाय, जो उसके अनुयायी थे बलूच। इस विद्रोह के दौरान बीरबल की मृत्यु हुई थी। बीरबल, जिसका नाम महेशदास था, कालपी उत्तर प्रदेश का रहने वाला था और बीरबल अकबर का बहुत विश्वास पात्र था। इसी उज़्बेक विद्रोह को शांत करने में उसने अपने प्राण गंवाए थे। बंगाल में बाबू खां काकझल तथा बिहार में मोहम्मद मासूब काबली और बहादुर खां ने भी 1580 में विद्रोह का नेतृत्व किया। सलीम ने 12 अगस्त 1602 को ओरछा के सरदार वीर सिंह बुंदेला के सहयोग से अबुल फजल की हत्या कर दी और अपने ही पिता के खिलाफ उसने विद्रोह किया। 1585 से 98 ईस्वी के दौरान भी अकबर को पश्चिमोत्तर भारत के अंदर विद्रोह का सामना करना और सीमा के सुदृढ़ीकरण के लिए उन्होंने अपनी राजधानी को कुछ दिनों के लिए लाहौर भी स्थापित की थी और इस दौरान अकबर स्वयं भी लाहौर ही रहे। मध्य एशिया के शासक अब्दुल्ला उज़्बेक ने भी पश्चिमोत्तर सीमा पर आक्रमण किया और वहाँ पर विद्रोह किया, उस क्षेत्र को अशांत किया। 1598 में अब्दुल्ला उज़्बेक की मृत्यु के बाद ही यह खतरा समाप्त हुआ। तो इस तरह से हम ये कहना चाहेंगे कि पश्चिमोत्तर भारत हो, चाहे बंगाल बिहार हो, चाहे मालवा हो, कई बार अकबर के खिलाफ विद्रोह हुआ। 1599 में स्वयं उसके लड़के सलीम ने भी उसके खिलाफ विद्रोह किया और इसीलिए वह कंधार को जीतने के लिए, उस पर नियंत्रण रखने के लिए वह सलीम को यहाँ पर नियुक्त भी करना चाहता था। खुरासान के उज़्बेक नियंत्रण में चले जाने से कंधार है वो फारस से हमेशा हमेशा के लिए कट गया। मतलब हम ये कहना चाहेंगे कि कुछ क्षेत्र उसके जो पुत्र सलीम था, उसने जो विद्रोह किया था, उससे भी प्रोत्साहित होकर के विद्रोह हुए थे। शहजादा सलीम भी 1599 के अंदर जिसे पुर्तगाली षड्यंत्र कर रहे थे, उसमें कहते हैं वो भी लिप्त था और इलाहाबाद में उसने अपने आप को स्वतंत्र शासक भी घोषित किया था। और इस तरह से जो विद्रोह हुए उसमें सलीम का, यानी खुद के पुत्र का या शहजादे का विद्रोह भी अकबर के लिए परेशानी का कारण बना था। इस तरह से ये विद्रोह तो हुए, लेकिन अकबर एक योग्य शासक था, वीर शासक था, शक्तिशाली सम्राट था, इसलिए इन विद्रोहों को उसने आसानी से दबा दिया और राज्य के लिए बहुत बड़ी परेशानी उसने साबित नहीं होनी थी। अकबर ने इन विद्रोहों में जो सफलता प्राप्त की, उनमें महत्वपूर्ण योगदान राजपूतों का था। राजपूतों ने बड़े तन मन धन से अकबर की सेवा की। विशेष करके अकबर ने राजपूतों के साथ जो नीतियां अपनाई थी, उस नीतियों के तहत अधिकांश राजपूत शासक अकबर के सहयोगी हो गए। इन शासकों में कुछ वैवाहिक संबंध भी उन्होंने किए, जैसे आमेर के कछावा शासक
मारवाड़ के महाराजा मोटा राजा उदय सिंह, बीकानेर के शासक कल्याणमल और जैसलमेर के शासक हर्राय, इनसे वैवाहिक संबंध करके अकबर ने अपने सहयोगी बनाया था इनको। अकबर ने राजपूत नीति द्वारा साम्राज्य के लिए मजबूत आधार प्राप्त किया और ये अकबर की कहते हैं एक बहुत ही अच्छी नीति थी, बड़ी सूझबूझ का परिचय दिया था। कर्नल टोड के अनुसार अकबर राजपूतों की स्वतंत्रता का प्रथम सफल विजेता था। यहाँ हमें यह कहना चाहिए कि अकबर ही पहला शासक था जिसने राजपूतों के महत्व को समझा और उसने यह भी जान लिया कि बिना राजपूतों के सहयोग के हिंदुस्तान पर शासन करना बहुत मुश्किल है। भारमल से पहले भी मारवाड़ का जो शासक था मालदेव, उन्होंने भी कहते हैं इस तरह के वैवाहिक संबंध किए थे और अपनी बेटी कनकाबाई का विवाह उसने इस्लाम खां सुर्ख के कर राजपूतों के और मुस्लिम शासकों के बीच में एक वैवाहिक संबंध द्वारा स्थिति को शांत करने की या सुधारने की कोशिश की थी। अकबर ने सभी राजपूत राजाओं से स्वयं शिकार चालने का अधिकार छीन लिया था। उनके क्षेत्रों में शाही सिक्के चलते थे। कहने का मतलब राजपूतों की जो भी रेजिडेंसी थी वो अकबर के अधीन थी। हाँ, लेकिन यहाँ पर यह ज़रूर कहना चाहिए उसने किसी भी जागीर का मालिकाना हक है वो उनसे छीना नहीं था। इसलिए कोई भी जागीर का मालिक शासक खत्म होता था तो उसके बाद उसके उत्तराधिकार मामले में अकबर जहाँ तक हो सके किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करता, अगर वहाँ स्वयं ही किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न न हो जाए तब तक। अकबर ने रणथंबोर के राजा सुरजन राय हाड़ा को तवरा वाद्य यंत्र बजाने की छूट दी थी, जबकि ये राजाओं का अधिकार था। इसी तरह अकबर ने शासन के शुरू में होने वाली विदेशी अमीरों के विद्रोह के कारण विदेशी अमीर वर्ग को नियंत्रण करने के लिए एक राजपूत वर्ग को संतुष्ट कर अपना सहयोगी बना करके एक शक्ति संतुलन का कार्य किया ताकि विदेशी अमीर है उनको दबाया जा सके, क्योंकि उनको राजपूतों के द्वारा दबाया जा सकता है और राजपूतों को उनके द्वारा दबाया जा सकता है। अकबर की राजनीति के मुख्य 3 तत्व थे। एक तो ये था राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करके उनसे सहयोग लिया जाए, मित्र बनाया जाए या संबंधी बनाया जाए। राजपूत रियासतों को पूर्ण आंतरिक स्वतंत्रता व सुरक्षा दी जाए। इससे भी बहुत से जागीरदारों ने या शासकों ने ये सोचा कि उनका साम्राज्य अकबर छीन नहीं रहा, बल्कि उनका साम्राज्य तो उन्हीं के पास है। और तीसरा, राजपूत प्रमुखों की मनसबदारों व गवर्नरों के रूप में दूसरी जगह नियुक्त करके, जैसे एक शासक को तो एक राजकुमार को तो उसने उसकी जागीर का मालिक बना दिया, लेकिन दूसरा जो राजकुमार था उसको भी उनकी योग्यता के अनुसार उनको मनसब दे करके अपने राज्य में दूसरे मनसबों में उनको नियुक्त किया। 1570 ईस्वी में अकबर ने नागौर में एक दरबार का आयोजन किया जिसमें मेवाड़ को छोड़कर लगभग राजस्थान के तमाम राजपूत जो नेता थे उन सब ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली और उसके बाद राजस्थान के राजपूतों से उसके संबंध बहुत अच्छे हो गए। हाँ, मेवाड़ इसमें शामिल नहीं हुआ। मेवाड़ के साथ उसका जो विरोध था वो चलता रहा। अब आते हैं अकबर की धार्मिक नीति। देखिए, अकबर की धार्मिक नीति को सुलह कुल की नीति माना जाता है और इसके अंदर ये माना जाता है कि सबके साथ शांतिपूर्ण व्यवहार किया जाए। अकबर ने अपनी हिंदू जनता जो अपने आप को तिरस्कृत समझती थी, इसलिए उनको अपना सहयोगी बनाने के लिए, उनका साथ लेने के लिए या उनके हितों को ध्यान में रखने के लिए कई महत्वपूर्ण नीतियों में उन्होंने परिवर्तन किए। जैसे 1564 में उसने हिंदुओं से जजिया लगा दिया। केवल हिंदुओं को यह कर इसलिए देना पड़ता था कि वो हिंदू हैं। 1581 में कुछ समय के लिए जजिया को उसने पुनः लगाया, परंतु बाद में हटा भी दिया। अकबर ने धर्म दर्शन तथा वाद विवाद के लिए अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी में 1575 के अंदर एक इबादत खाने का निर्माण करवाया और इसका मुख्य उद्देश्य था कि सभी धर्मों को का सार है वो जाना जाए। सबसे पहले उन्होंने ये इस्लामी जो धार्मिक संत थे, नेता थे, उन्हीं के लिए उन्होंने इसको खोला। लेकिन जब इन मुल्लाओं में भी एकता नहीं थी और जब ये आपस में लड़ते झगड़ते थे, इसे दुखी होकर 1578 ईस्वी में अकबर ने इसे सभी धर्मों के लिए खोल दिया, सभी धर्मों के विद्वानों को बुला लिया।
1582 में इबादत खाने की बहस को उन्होंने बंद करवा दिया, क्योंकि इस तरह की विचारधारा से कोई किसी सटीक निर्णय पर पहुंचना आसान नहीं है। 1579 ईस्वी में मजहर जारी किया, जिस पर 5 उलेमाओं के हस्ताक्षर थे। मजहर एक घोषणा पत्र था जिसमें अकबर ने को धार्मिक मामलों का सर्वोच्च धर्माधिकारी नियुक्त किया गया। अब कोई भी धार्मिक मामला पेचीदा होगा तो उसका जो अंतिम निर्णय है वो अंतिम निर्णय या उस धार्मिक विषय की व्याख्या का अधिकार अकबर को मिल गया। मजहर का जो प्रारूप था ये नागौर के शेख मुबारक थे, यानी अबुल फजल के पिता थे, तो उसने तैयार किया था और उसके पुत्र अबुल फजल व फैजी ने इसमें सहयोग किया था। 22 जून 1579 को फतेहपुर सीकरी की प्रमुख मस्जिद की वेदी पर चढ़कर कवि फैजी द्वारा कविता के रूप में ये एक तरह से खुतबा है वो पढ़ा। मजहर जारी होने के बाद अकबर ने सुल्तान ए आदिल, या इसको कहना चाहिए इमाम ए आदिल अर्थात न्यायप्रिय शासक की उपाधि धारण की थी। मजहर में अकबर को अमीर उल मोमिनीन कहा गया। मजहर द्वारा उलेमाओं के प्रभाव को कम करना तथा राजत्व की गरिमा को बढ़ाना इनका मुख्य उद्देश्य था, लेकिन इससे उलेमाओं में विरोध पैदा हो गया। स्मिथ व वुल्जले हेग ने मजहर को अचूक आज्ञापत्र कहा है, हालांकि इसकी प्रशंसा की है। 82 में सभी धर्मों में सामंजस्य के लिए और एक नए धर्म की स्थापना के लिए अकबर ने तौहीद इलाही, जो दीन इलाही के नाम से ज़्यादा प्रसिद्ध है, नया धर्म स्थापित किया। दीन ए इलाही सर्वेश्वरवादी विचारधारा पर आधारित था। इसे सुलह कुल की नीति से प्रेरित माना जाना चाहिए। अकबर वहदत उल वजूद की अवधारणा में विश्वास करता था, जिसका अर्थ है परमत्व की एकता। परमत्व की एकता यानी वहदत उल वजूद। दीन ए इलाही का प्रधान पुरोहित अबुल फजल था। हिंदुओं में केवल एक बीरबल ही ऐसा था, महेश दास, जिसने इसको स्वीकार किया था। मानसिक जैसे बड़े योद्धाओं ने भी इसको मानने से इनकार कर दिया। दीन ए इलाही इतवार के दिन दीक्षा दी जाती थी उसकी, और दीन ए इलाही के जो कुल अनुयायी थे उनकी संख्या 18 ही थी। दीन ए इलाही में दीक्षित होने वाले को चाहरगान ए इखलास यानी 4 चरण पूरे करने होते थे। ये 4 चरण थे: जमीन, संपत्ति, सम्मान, धर्म। दीन ए इलाही में दीक्षित व्यक्ति को इन चारों को अकबर को समर्पित करना था। 1580 में जौनपुर के काजी मुल्ला मोहम्मद याजदी ने यह फतवा जारी किया कि अकबर अब मुसलमान नहीं रहा, अतः उसके विरुद्ध विद्रोह करना नियमानुकूल है। मैंने पहले ही बताया आपको कि जो मुल्ला थे इस्लाम धर्म के, उन्होंने अकबर के इन कार्यों को पसंद नहीं किया, इसलिए बार बार अकबर के खिलाफ विद्रोह करने की आवाज़ उठी। अबुल फजल ने अकबर में आग, हवा, पानी व भूमि इन 4 तत्वों के समावेश की बात की। अबुल फजल ने यह भी कहा कि बादशाह को फरे इजादी यानी देव्य ज्योतिपुंज कहा। इसे प्राचीन भाषा में कियां खुरा यानी अलौकिक प्रकाश मंडल कहा जाता है। अकबर जिले इलाही की भी उपाधि धारण की। दीन ए इलाही असफल रहा, क्योंकि अकबर ने किसी पर दबाव नहीं डाला और नहीं जोर जबरदस्ती की कि वो इस धर्म को माने। यह लोगों की इच्छा पर था, इसलिए लोगों ने अपने धर्म को छोड़कर इसमें जाना पसंद नहीं किया और ये असफल हुआ। 1563 में प्रयाग और बनारस में लगने वाला तीर्थ यात्रा कर था, उसको समाप्त करके उसने अपने हिंदू जनता का दिल जीता। अकबर ने गो हत्या पर भी प्रतिबंध लगा दिया और बदायूं अकबर की धार्मिक नीति का कट्टर विरोधी था, जो उस समय का इतिहासकार था। उसने अकबर द्वारा किए गए इस्लाम विरोधी कार्यों के लिए एक लंबी सूची तैयार की और उसको धर्म से पथभ्रष्ट कहा और कहा कि ये तो इस्लाम का दुश्मन है। नक्शबंदी सिलसिले के शेख अहमद सरहंदी ने भी अकबर के उदारवादी जो धार्मिक नीति थी उसकी भर्त्सना की है और सरहंदी के इसी कार्य को लेकर के अकबर के बेटे जहांगीर ने उसे गिरफ्तार भी किया था। अकबर ने फतेहपुर सीकरी के शेख सलीम चिश्ती में बहुत ज़्यादा विश्वास किया, वो उनके भक्त थे। 1583 ईस्वी में अकबर की मुद्राओं पर कलमा
व खलीफाओं का विवरण अंकित होता है, किंतु बाद में सिक्कों पर सूर्य व चंद्रमा की महिमा का भी पद्य अंकित किया गया। अकबर हिंदू धर्म के सर्वाधिक प्रभावित था और हिंदू धर्म के कर्म व पुनर्जन्म के सिद्धांतों पर वह विश्वास भी करता था। बल्लभाचार्य का जो पुत्र था विठलनाथ, उसको गोकुल व जैतपुरा में जागीरें भी प्रदान की थी। अकबर के बारे में कहा जाता है कि अनेक मंदिरों के लिए उसने दान भी दिया। अकबर ने पारसी पुरोहित दस्तूर मिर्जी राणा को 200 बीघा जमीन भी प्रदान की थी तथा 24 घंटे दरबार में अग्नि प्रज्वलित करने की आज्ञा भी दी, क्योंकि ये पारसी धर्म के अंदर अग्नि को बुझने नहीं दिया जाता। अकबर ने तपगछ जैन आचार्य हीर विजय सूरी के को जगत गुरु व खत्रगछ के जैन जिनचंद्र सूरी को युग प्रधान की उपाधि प्रदान की। तो कहते हैं कि इन्हीं के प्रभाव से उन्होंने अपने राज्य में पशु वध को निषेध कर दिया था। और ये जैन जो साहित्य हैं उनके अंदर इसका विवरण भी मिलता है। ये भी कहना चाहिए हमें कि उसने तमाम धर्म की, यानी हिंदू धर्म का ही नहीं, हाँ हिंदू धर्म से वो ज़्यादा प्रभावित था, लेकिन सभी धर्मों के लोगों का उन्होंने आदर किया। इसी कड़ी में अगर हम देखते हैं तो सिख गुरु अमरदास से भेंट कर उसकी पुत्री को कई गांवों की जागीर प्रदान की। गुरु रामदास को प्राकृतिक तालाब वाली 500 बीघा जमीन प्रदान की। वहीं पर आज अमृतसर नगर बसा हुआ है जहाँ पर स्वर्ण मंदिर है। अकबर ने झरोखा दर्शन, तुलादान, पाबोस जैसी परंपराओं को आरंभ किया। तो इस तरह अकबर ने सभी धर्मों का पालन किया और धर्म विरोधी कोई काम नहीं किया। अकबर ने ऐसा काम भी नहीं किया जिसे किसी दूसरे धर्म को ठेस लगे। अकबर ने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया, विधवा विवाह को कानूनी मान्यता दी और शराब की बिक्री पर भी रोक लगाने का प्रयास किया। रक्षाबंधन, दिवाली, दशहरा को बड़े उत्साह से मनाने का भी उसने आदेश भी दिया, स्वयं भी मनाता था। अकबर ने लड़कों और लड़कियों की विवाह की उम्र भी तय की, जिनमें लड़का 16 वर्ष का होना चाहिए और लड़की 14 वर्ष की होनी चाहिए। अकबर ने वैश्याओं को भी एक सम्मानजनक जिंदगी जीने के लिए शैतानपुर नामक एक नगर स्थापित किया, वहाँ बसने के लिए उसे जमीन दी। अकबर धार्मिक दृष्टि से बड़ा उदार व प्रजापालक शासक था। जनता उसे प्यार करती थी, इसीलिए अकबर को राष्ट्रीय शासक कहा जाता है। उसने 3 ईसाई मिशनरी, जिसमें जेसुइट मिशनरी बोलते हैं, प्रथम था रूडोल्फ वार एक्वाविवा, एंटोनी मांसरेट व एनरिक्वेज आदि इनमें शामिल थे। प्रथम ईसाई मिशन में 1580 से 82 तक फतेहपुर सीकरी में ये रहे। गोवा से आए थे ये, और इसमें मिशन का नेतृत्व है वो एकाविवा ने किया था। दूसरा ईसाई मिशनरी 91-92 में आया था। इसका एडवर्ड लोटेन व क्रिस्टोफर डी वागा शामिल थे और उनके द्वारा अकबर के से भेंट की गई और ईसाई धर्म के लिए उसने कुछ छूटें भी प्राप्त की। तीसरा मिशन 1595 में लाहौर में आया था, जिसमें जेरोम, जेवियर, पिनहेरो व बेंडक्विट दी गोएज शामिल थे। फादर मोन्सेरेट को शहजादा मुराद का उसने शिक्षक भी नियुक्त किया था। मोन्सेरेट ने अकबर से व्यक्तिगत रूप से वाद विवाद किया। इस परिचर्चा का वर्णन लिखा हुआ मिलता है। अब्दुल नबी अकबर का सदर उस-सदूर था। अब्दुल नबी अहल ए सादात यानी उलमा का नेता भी था। अकबर ने उसे अपदस्थ कर दिया। अकबर के दरबार में 9 रत्न थे। ये कई बार पूछा जाता है कि अकबर के दरबार में 9 रत्न कौन थे, जिसमें मुल्ला दो प्याजा, हमीम हुमाम हाजिर जवाबी के लिए बहुत प्रसिद्ध थे दोनों। अब्दुल रहीम खान ए खाना, ये बैरम खां का बेटा था, कवि भी था, सेनापति था। अबुल फजल ये शेख मुबारक का बेटा था, अकबर का मित्र था, कवि था। तानसेन संगीतज्ञ था। राजा मान सिंह जयपुर का था। राजा टोडरमल ये वित्त विशेषज्ञ था, हिंदू था। फैजी ये भी कवि था, अबुल फजल का भाई था। बीरबल अकबर का घनिष्ठ मित्र था और घनिष्ठ मित्र के साथ साथ ये कहना चाहिए सेनापति भी था। हाजिर जवाबी के लिए बड़ा प्रसिद्ध था। ये अकबर क्या पूछने वाला है, ये चीज़ को बहुत भली भांति समझता था। अबुल फजल व फैजी के पिता शेख मुबारक का जन्म नागौर में हुआ था, जबकि अबुल फजल का जन्म आगरा में हुआ था। अतः अबुल फजल व फैजी नागौर के मूल निवासी थे। अकबर वाद्य यंत्र बजाने का भी शौक था। उसके दरबार में 8 प्रकार की लेखन कला प्रचलित थी, जिसे नस्तालिक नामक लेखन कला अकबर को सबसे ज़्यादा
पसंद थी। अकबर कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन अकबर को व्यवहारिक ज्ञान बहुत था। जब फतेहपुर सीकरी के अंदर उसने महल बनाए तो उसका एक विश्वासपात्र बहाउद्दीन ने इन महलों का खाका तैयार किया था। 25 अक्टूबर 1605 ईस्वी को पेचिश के कारण अकबर की मृत्यु हो गई और इसी के साथ एक राष्ट्रीय शासक इस दुनिया से चला गया। उसके बाद उसका जो लड़का शहजादा सलीम था वो जहांगीर के नाम से सिंहासन में बैठा। उसने सिकंदरा जो आगरा के पास है वहाँ उसका मकबरा बनाया। इसकी बनावट बौद्ध विहार जैसी है। इसमें गुंबद का प्रयोग नहीं किया गया तथा 4 सुंदर मीनारें हैं और कहते हैं इसका खाका अकबर ने अपने जीवन काल में ही तैयार कर लिया था। अकबर के जो वकील का जो महत्वपूर्ण पद था उसके समय, और इस पद पर बैराम खां रहा। हालांकि बाद में अकबर ने कि एक व्यक्ति के पास इतनी शक्तियाँ आ जाती हैं, इसलिए 2 पद कर दिए इसके, एक वकील और एक वजीर। इसने वकील की जो शक्तियाँ थी उसको 2 जगह बांट दिया। अकबर एक ऐसा शासक था जिसने अपनी पीड़ित जनता को अकाल आदि के समय सहायता करने की भी व्यवस्था की। रोल फिंच अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी था। यह फतेहपुर सीकरी व आगरा के दरबार में अकबर से मिला था। इसी तरह से सर टॉमस रो की अकबर से उसके बेटे जहांगीर से अजमेर में भेंट की थी। और ये सारे जो शिष्टमंडल आ रहे थे वे भारत में व्यापार वाणिज्य की छूट प्राप्त करने के लिए आ रहे थे और इनको आगे चलकर इसमें सफलता भी मिली। तो इस तरह से हमने अकबर के बारे में ये जो 3-4 हमारे वीडियो हैं उसमें संपूर्ण जानकारी हमने प्राप्त की। धन्यवाद।